नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं अविनाश और आज इस चर्चा का विषय हमारा है बाबा के बयान पर जंग। जी हां, बाबा रामदेव के बयान पर जंग छिड़ चुकी है। जंग बाबा रामदेव और एलोपैथिक डॉक्टरों के बीच है। विवाद की शुरुआत बाबा के बयान से हुई, जब उन्होंने ये कह दिया कि एलोपैथी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। बाबा यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एलोपैथी दवाओं से लाखों लोगों की जान चली गई। रामदेव के बयान पर देश के डॉक्टर आग बबूला हैं। उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने भी रामदेव को पत्र लिख दिया। योग गुरु रामदेव ने अपना बयान भी वापस ले लिया है। रामदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखे पत्र का जवाब देते हुए अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये बयान व्हाट्सएप पर आया था, जिसे उन्होंने पढ़कर सुनाया था। मालूम हो, पिछले दिनों रामदेव ने एलोपैथी दवाओं डॉक्टरों को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद बवाल मच गया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत विभिन्न संस्थाओं ने रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। योग गुरु रामदेव ने डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर कहा कि हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और एलोपैथी के विरोधी नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि जीवन रक्षा प्रणाली और शल्य चिकित्सा के विज्ञान में एलोपैथी ने बहुत प्रगति की है और मानवता की सेवा की है। मेरा जो बयान कोट किया गया है वो एक कार्यकर्ता बैठक का, जैसे मैंने आए हुए व्हाट्सएप मैसेज को पढ़कर सुनाया था। उसमें अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे खेद है। रामदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र को ट्वीट करते हुए कहा कि माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपका पत्र प्राप्त हुआ, उसके संदर्भ में चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूं। ये पत्र आपको संप्रेषित कर रहा हूं। योग गुरु ने पत्र में आगे कहा कि यदि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने चेचक, पोलियो और टीबी आदि गंभीर रोगों का इलाज खोजा है, तो योग आयुर्वेदिक आदि ने हमारी बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, लीवर आदि का स्थायी समाधान दिया है। तो कुल जमा बाबा रामदेव के बयान के बाद एलोपैथी दवा और आयुर्वेदिक, इन दोनों ही चिकित्सा पद्धतियों में को लेकर बयान आ रहे हैं और यही है हमारी आज चर्चा का विषय। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर सुनंदा दुबे हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। सुनंदा जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर एस के सक्सेना है, एलोपैथिक चिकित्सक हैं। सक्सेना जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। मधुकर जी, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले बात शुरू करेंगे सुनंदा जी। दुनिया आज की तारीख में जो है मेडिकल साइंस ने जो तरक्की करी है और जिस तरह से लगातार जो है मेडिकल साइंस तरक्की करता जा रहा है और नई नई बीमारियों की खोज की है, कई तरह के टीके इजाद किए गए हैं और देखने में ये आ रहा है कि जो लोगों का विश्वास है वो ज़्यादातर जो है पहले एलोपैथी की तरफ ही होता है। और चूँकि आयुर्वेद हमारी प्राचीन परंपराओं में से एक चिकित्सा पद्धति है, सदियों पुरानी है, पुरातन है और इसके भी अपने लाभ हैं और जो है इसको भी, इनके फायदों को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व है, एलोपैथी का भी और आयुर्वेद का भी। लेकिन इस बीच इस तरह से जो बाबा रामदेव का बयान आया और उसके बाद जो हंगामा हुआ, क्या कहेंगी? बिल्कुल निंदनीय बयान जी। बाबा को चैलेंज करें, अगर वो कर सकते हैं अपने पैथी में चमत्कार करें ना जी, अपनी पैथी में चमत्कार करें और समाज में अपने जितना आयुर्वेद ने उन्हें दिया जी, कम नहीं है। देश और विदेश में नाम किया उन्होंने जी, और जिस आयुर्वेद के दम पे नाम किया जी, उसी आयुर्वेद के साथ बड़कूदापन सरासर गलत है। जी, बिल्कुल गलत है। इसमें मैं बाबा रामदेव से बस यही उम्मीद करती हूँ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद उनकी शिक्षा दीक्षा की कमी, भले ही वो माने कि योग में बहुत कुछ कर रहे हैं, भले ही वो आयुर्वेद को पढ़ रहे, समझ रहे, योग में बहुत कुछ कर रहे, पूरे विश्व स्तर पे योग को उन्होंने लाया जी। लेकिन इंडियन मेडिकल काउंसिल भी अपने आप में कम तो नहीं है जी। बिना एलोपैथी के भी आज के युग में हम अधूरे हैं जी। और बिना आयुर्वेद के एलोपैथी भी अधूरा है, ये एलोपैथी वालों को मानना चाहिए। क्योंकि जब आयुर्वेद नहीं था, जब एलोपैथी नहीं था, तब आयुर्वेद ही था जी। है ना। और कहीं ना कहीं आयुर्वेद ऋषि परंपरा है, तो इसका तो सभी को सम्मान करना है और करना भी चाहिए। लेकिन रामदेव बाबा जैसे बोलते हैं कि आयुर्वेद माने एलोपैथी में बीपी का इलाज करके दिखाएं, शुगर का इलाज करके दिखाएं,
तो क्या बाबा रामदेव जी शुगर का या बीपी का या थायराइड का या वो डिजीज जी जिससे कि एलोपैथी कहता है कि नहीं ठीक हो रही, क्या बाबा रामदेव उसे ठीक कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते जी। क्योंकि आयुर्वेद को चरक संहिता मैंने पढ़ा, सुश्रुत मैंने पढ़ा, वांग भट्ट मैंने पढ़ा, उसमें क्या कहा है, जैसे हम अगर अकेला शुगर को बोले तो शुगर को इंसिपिडस नॉन इंसिपिडस, इसमें एलोपैथी वाले दो इसमें लेके चलते हैं जी। लेकिन हम भारतीय चिकित्सक इसको हमारे भगवान धन्वंतरी ने कहा है प्रमेह तो सहज निमित्तश्च, दो प्रकार की शुगर होती है जी, साध्य और असाध्य। जब हमारे भगवान जी तो नन्ना जी आपके पास मैं लौटूंगा, डॉक्टर एस के सक्सेना जी से मैं सवाल करना चाहूंगा। सक्सेना जी ये बताइए कि एलोपैथी जी, सुनंदा जी आपके पास लौटूंगा मैं, नहीं सक्सेना जी मैं जी आपके पास लौटूंगा। सक्सेना जी ये जो है एलोपैथी की पूरी दुनिया मुरीद है। आज कोई भी बीमारी खास तौर से सर्जरी के क्षेत्र में जो है, जहां कहा जाए कि आयुर्वेद जो है सर्जरी के क्षेत्र में उतना ज़्यादा मतलब लोगों का उस पर विश्वास नहीं है, सर्जरी को लेकर जो है उतनी मैं कहना चाहिए कि लोगों को उतना विश्वास नहीं है या होता नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में जो है गंभीर रोगों के इलाज के अलावा भी, और जिस तरह के मेडिकल साइंस ने तरक्की करी उससे आज हम सब वाकिफ़ हैं और सब लोगों का विश्वास जो है सबसे पहले एलोपैथी पे ही जाता है। लेकिन आयुर्वेद के जो है वो अपने तर्क हैं, अपनी उसकी महत्ता है। ये जो विषय है दोनों ही किसी को भी कम आका नहीं जा सकता। उस बीच इस तरह के विवाद, जब कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं और सारे ही लोग हैं, चाहे आयुर्वेद से जुड़े चिकित्सक हों चाहे एलोपैथी से जुड़े चिकित्सक हों, सबका ध्येय एक ही होता है कि हर हाल में जो बीमार है, जो मरीज है, जिसे इलाज की जरूरत है, उसका उपचार बेहतर ढंग से किया जाए। तो ऐसे समय में इस तरह के विवादों को तूल देना या इस तरह के विवादों का आना कितना न्याय संगत मानते हैं? देखिए क्या है, अभी सुनंदा जी ने बहुत अच्छी सार्थक चर्चा शुरू करी है जी, और शालीन ढंग से अपनी बातें रखी है जी। विषय यह है कि शालीनता और संयम हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। ये डिफरेंट पैथीज हैं जी, होम्योपैथी हुई, आयुर्वेदिक हुई, एलोपैथी हुई जी, और भी नेचुरोपैथी है, डिफरेंट पैथीज जी, और हर पैथी की एक अपनी महत्ता होती, नहीं तो ये पैथी होती क्यों जी। पहली चीज। दूसरी चीज, इनके बारे में यदि कोई ऊंची बात करता है जी, तो मैं तो ये कहूँ कि जो जैसा होता है वो वैसा ही बोलता है जी। उसकी जो दृष्टि है, उसका जो भाषा है जी, और उसका जो सोच जी, वो उस दायरे के अंदर रहता है जी, और वो वैसा है जी। यदि हम की बात करें तो आयुर्वेदिक एक एंशिएंट चिकित्सा है जी, और जो हमारी नेचुरल साइंस के ऊपर थी जी, जिसमें हम अपनी शरीर को, दिमाग को और आत्मा के ऊपर जी, ये सोच के ऊपर ये निर्धारित थी जी, ये कैसे काम करते हैं जी, किस तरीके से इनमें परिवर्तन होता है जी, उस परिवर्तन को हम कैसे मीट आउट करें जी। इसी इसमें जो चीजें यूज होती थी वो आप देखेंगे फ्रूट्स से जी, प्लांट एक्सट्रैक्ट से या रूट से, ये चीजें यूज होती जी। लेकिन कालांतर में क्या हुआ जी, कि जब एडवांसमेंट हुआ जी, भाई जिस समय एलोपैथी आई जी, एलोपैथी आपकी आई है, आप कह सकते हैं कि 3rd सेंचुरी में आई है जी, और 5th सेंचुरी, यू कैन मोर प्रिसाइजली यू कैन से जी। एलोपैथी में हर चीज जो हुई वो एविडेंस बेस्ड जी, बेस्ड ऑन सर्च, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स जी, बेस्ड ऑन सिम्टम्स, साइंस जी, टॉक्सिसिटी, आफ्टर इफेक्ट्स जी, इन सब चीजों को रखते हुए जी, इसको आगे बढ़ाया गया जी। आज भी यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है जी, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जी आप एलोपैथी में ही जाते हैं जी। बिल्कुल, फर्स्ट ट्रीटमेंट एलोपैथी ही होता है जी, आयुर्वेदिक नहीं होता जी। आयुर्वेदिक करते हैं कि क्रॉनिक डिसीज का
ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक करते हैं जी, ठीक है, होंगे, मेरे कोई उसमें आपत्ति नहीं है जी। हम तो एलोपैथी को क्रिटिसाइज करें, हमारा पहला बहुत स्पष्ट हमारा सोच है। हमारा सोच ये है कि हमारी यदि एलोपैथी है और उनकी यदि आयुर्वेद है और तीसरे की यदि होम्योपैथी है जी, तो लेट एवरीथिंग शुड ग्रो जी एंड हैव ए हेल्दी कंपटीशन। जी, हमको ये देखना है कि सर्जरी बेस्ट क्या है जो हम जन कल्याण और मानवता के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। सर्जरी में आज सबसे बड़ी चीज क्या है, वी हैव गॉट ए सर्जिकल अप्रोच। जी, सर्जिकल अप्रोच जिसके द्वारा हम ऑपरेशन कर सकते हैं, कैंसर निकाल सकते हैं, ट्यूमर निकाल सकते हैं जी, सबको ऑपरेट करके हम वो कर सकते हैं। कोई दूसरी चीज है, आपकी आंतें फट गई हैं, आंतों में कैंसर हो गया है, कोई ग्रंथि आपकी बड़ी हो गई, ग्रंथि से कोई दुष्प्रभाव हो रहे हैं, उनको हम निकाल सकते हैं। सर्जरी में आज जो आगे हम गए हैं उसका मतलब ये कुल मिला के देखा जाए सक्सेना जी, जो एक सीधी आप मेरी बात सुन रहे हैं जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं जी, मेरा ये कहना था कुल मिलाकर देखा जाए तो आयुर्वेद जो है वो आपको एक तरह से जो कहना चाहिए सुरक्षा कवच दे सकता है कि आपको बीमारी ना घेरे, आप बीमार ना हो, वो वहां आयुर्वेद जो है बहुत कारगर है। लेकिन जब आदमी बीमार पड़ गया, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया या उसे किसी किस्म का कोई गंभीर रोग हो गया तो फिर वहां जो है एलोपैथी ही काम आती। आपके पास लौटूंगा, मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मधुकर जी क्या कहेंगे, ये जो विवाद चल रहा है एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन इसको ऐसे समय पर तूल देना और इस तरह के बयानबाजी करना ये एक अलग ये बात हो गई, और बाकी महत्व दोनों का ही अपना अपना है और किसी के भी महत्व को नकारा नहीं जा सकता। ये बात भी सभी जानते हैं, डॉक्टर सक्सेना जी भी हैं, वो भी यही बात कह रहे थे, सुनंदा द्विवेदी जी ने भी जो है कमोबेश यही उनका भी तर्क था कि ठीक है आयुर्वेद बेहतर है, पुरातन है, सनातन है, लेकिन एलोपैथी के भी महत्व को नकारा नहीं जा सकता। तो ऐसे में ये विवाद जो पैदा हुआ इसको लेकर क्या आपका क्या नजरिया? देखिए, मैंने दोनों वरिष्ठ डॉक्टरों की बात सुनी, बहन डॉक्टर सुनंदा जी ने भी बहुत अच्छी बात शुरुआत की और डॉक्टर एस.के. सक्सेना जी तो बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उन्होंने बहुत ही शालीनता से बात की। देखिए, जो ये इस समय विवाद की स्थिति है ना जी, ये बिल्कुल बननी ही नहीं चाहिए थी। ये कहां से उत्पन्न हो गई जी? मुझे लगता है कि ये जो कोरोना काल का संकट है पूरे देश में, बिल्कुल इस समय ऐसे विवाद को जन्म देने की जरूरत ही नहीं है जी। और वो भी बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति के द्वारा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो राष्ट्रीय क्षितिज पर आकर के कोरोना से मुतल्लिक बातें करते हैं, आयुर्वेद से मुतल्लिक बातें करते हैं, अपनी खुद की उन्होंने दवा इजाद कर दी पतंजलि की, उसकी बातें करते हैं और उन्होंने एलोपैथी की आलोचना करके नया तमाशा खड़ा कर दिया। बाबा रामदेव को एलोपैथी के बारे में क्या जानकारी है, आयुर्वेद के बारे में तो वो अभी तक पारंगत नहीं हो पाए हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा, जैसे बहन सुनंदा जी ने कहा, क्या योग्यता है उनमें, क्या क्षमता है, क्या प्रतिभा है। योग एक अलग विषय है, आयुर्वेद एक अलग विषय है, होम्योपैथी एक अलग विषय है। बिल्कुल। आज जिस एलोपैथी को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है, आयुर्वेद को पूरी दुनिया ने स्वीकार नहीं किया। और फिर कोरोना काल में आयुर्वेद की अपनी महत्ता हो सकती है, लेकिन एलोपैथी के बिना आयुर्वेद भी अधूरा है। तो बाबा रामदेव जी ने ये जो बतंगड़ खड़ा किया है, तमाशा खड़ा किया है और पूरे डॉक्टरों को आहत किया है, एलोपैथी के ही डॉक्टर नहीं आहत हुए हैं, सारा एक तरह से कहिए डॉक्टर्स समाज जिसको आप कह सकते हैं, वो इनके वक्तव्य से परेशान है जी। आज नोटिस IMI ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नोटिस सर्व किया है, और भी एसोसिएशंस नोटिस इनको देंगे। इनकी बात इस समय किसी के समझ में नहीं आ रही। खामेखा आप ऐसी बात कर रहे हैं जिससे आपकी प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो रही है। अरे आप डॉक्टर्स पर उंगली उठाएंगे, जो डॉक्टर चाहे वो होम्योपैथ हो, कोई भी किसी भी विधा के डॉक्टर हो, जो डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डाल करके इस समय कोरोना वॉरियर बन करके, ढाल बन करके और देश की सेवा में संलग्न है, आप उन पर उंगली उठा रहे हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं जिससे उनका मनोबल गिरे। ये कैसे आप योग गुरु हैं और कैसे आप आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं जी। मैं बाबा रामदेव की इन बातों को पूरी तरह से खंडन करता हूं, उनकी बातों को निंदा करता हूं, और एक आम नागरिक के नाते भी ये बात मैं कहता हूं कि बाबा रामदेव अति महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन उनको अपनी इस महत्वाकांक्षा को फिलहाल इस वक्त नहीं प्रकट करना चाहिए।
जी मधुकर जी, एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा आपसे कि सिर्फ एलोपैथी ही नहीं, और भी जो जितनी चिकित्सा पद्धति हैं, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आपके यूनानी पद्धति हो, चिकित्सा पद्धति हो, मध्य प्रदेश में तो सरकार ने हर चिकित्सा पद्धति को पूरा मान सम्मान और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि एलोपैथी को ही तवज्जो दी जाती रही हो, बाकी चिकित्सा पद्धतियों को भी हम और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं। लेकिन किसी भी चिकित्सा पद्धति में जो देखा जाए तो दावा कहीं से कहीं तक नहीं किया जा सकता, और कोशिश जरूर की जा सकती है, संभावनाएं जताई जा सकती हैं, लेकिन पूरी 100% श्योरिटी जो है वो आप जो है कहीं नहीं दे सकते कि ये असाध्य रोग है या इसको हम ये जड़ से खत्म ही हो जाएगा, ऐसी बात नहीं की जा सकती। एलोपैथी में भी जो है जो उसका महत्व अपना है, खास तौर से जैसा अभी डॉक्टर सक्सेना कह रहे थे, सर्जरी की जब बात आती है, जब यदि आपके कोई हड्डी टूट जाए तो उसको जोड़ने की बात आती हो, या कोई आपके बॉडी का पार्ट खराब हो जाए उसे निकाल कर रिप्लेस करने की बात हो तो एलोपैथी आती। तो चिकित्सा विज्ञान ने जो अभी जो पिछले दशकों में जो तरक्की की है, जितनी तरक्की और वो करता जा रहा है, तो कहीं से कहीं तक उसको नकारा नहीं जा सकता, और ज्यादातर लोगों का विश्वास जो है एलोपैथी पर ही है। और जो आयुर्वेद को अपनाते हैं या दूसरी चिकित्सा पद्धतियों को अपनाते हैं, वो भी यदि कहीं कुछ गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं तो फिर एलोपैथी की तरफ ही वो अंततोगत्वा जाते हैं। तो ऐसे समय में किसी भी चिकित्सा पद्धति के बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन दावा नहीं किया जा सकता। हाँ, ये है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जो रामदेव जी जो कह रहे हैं दावा करने वाली बात, वो कहीं से कहीं तक हजम नहीं होती। क्या कहेंगे? बिल्कुल हजम नहीं होती। मैंने वही तो कहा ना कि आज आम आदमी भी नहीं समझ पा रहा है कि बाबा ये बोल क्या रहे हैं। जी देखिए, आपने जिन पैथीज का उल्लेख किया और जिनका उल्लेख डॉक्टर सक्सेना साहब ने भी किया, बड़ी कारगर है। अरे अभी आप देखिए, गांव में आप अभी भी जड़ी बूटियों से असाध्य रोग दूर हो रहे हैं। यानी कैंसर जैसी बीमारी को गांव के लोग ये मान करके कि चलिए अमुक जड़ी का इस्तेमाल करिए, कैंसर कम होता जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जो है एक दूसरे की पैथी की आलोचना शुरू कर दें। होम्योपैथ की बात मैंने कई डॉक्टर्स को देखा है कि MBBS, MD और तमाम डिग्रीधारी डॉक्टर्स को मैंने देखा है कि अपने स्वजनों का इलाज होम्योपैथ डॉक्टर से करवाते हैं। ये मैंने स्वयं देखा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि बाबा रामदेव जी जो इस समय बोल रहे हैं वो किसी के गले नहीं उतरता। एक तो बाबा रामदेव जी का एलोपैथी के बारे में ज्ञान मेरे समझ से शून्य है। वो क्या जानते हैं एलोपैथी के बारे में? अरे भाई, एलोपैथी के बारे में बात करेंगे तो डॉक्टर से बात करेंगे। बाबा रामदेव जी से ज्यादा तो एलोपैथी के बारे में बहन डॉक्टर सुनंदा जी जानती हैं। लेकिन बाबा रामदेव जी की वाणी में कोई अंकुश तो है नहीं। जो मन में आया, जब मन में आया, हमेशा से ही कहीं ना कहीं वो अपने वक्तव्यों से कोई ना कोई दिया उन्होंने। जी मधुकर जी, आपके पास लौटूंगा। सुनंदा जी एक बात और भी कालांतर में अभी देखी गई है, पिछले कुछ दशकों से हम देखने में आई है ये बात कि रुझान बढ़ा है आयुर्वेद की तरफ, लोगों का रुझान बढ़ा है, योग की तरफ लोग जो है बहुत ज्यादा आकर्षित हुए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहल पर तो एक दिन योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाने लगा है। तो इन सब चीजों पर भी लोगों का ध्यान गया है, लेकिन एलोपैथी का अपना स्थान है, उसको आप जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे समय में हम क्या सलाह दें लोगों को, या आपकी क्या राय होगी कि लोग ये माने कि ठीक है आयुर्वेद है और उसके फायदे में उसको अपनाया भी जाना चाहिए, लेकिन किस हद तक अपनाया जाना चाहिए और कहां व्यक्ति को जो है भ्रम या भ्रामक प्रचार में या किसी के बयानों में नहीं आना चाहिए? इस पर हम चाहेंगे कि आप कुछ बात कहें। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि भ्रामक प्रचार में नहीं आना चाहिए, और प्रशासन ने जबरदस्त राजाश्रय दे रखा है आयुर्वेद को, यूनानी को, होम्योपैथी को। ऐसा नहीं है कि प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, खूब जी भर के ध्यान दे रहा है जी। लेकिन कहीं कहीं ऐसे वैद्य जो अपने आप को अपनी गाथा गाते नहीं थकते, अगर आप कर रहे हो तो आप उसे उस तरीके से करो। जरूरी नहीं है कि आप ढोल पीटो उसका, आप शांति से करो। आपने अगर अच्छा किया है तो जाहिर है वो बात प्रशासन तक जाएगी। बात प्रशासन तक गई थी, इसीलिए मध्य प्रदेश में संजीवनियां खुली।
कुछ तो कारण था कि अच्छा सुनंदा जी आपको बीच में टोक रहा हूं, माफ कीजिए, आप फिर उसके बाद अपनी बात कंटिन्यू करेंगे। हमेशा कई बार देखने में आता है कि कोई किसी भी चिकित्सा पद्धति का जो है विषय विशेषज्ञ हो या ज्ञानी हो, वो हमेशा कई बार ऐसा जो प्रचार भी इस तरह से करते हैं कि दावा किया जाता है कि हमारा दावा है कि ये शर्तिया ठीक होगा। ये इस बात को लेकर आपसे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये कितना सही है दावा जो किया जाता है। बिल्कुल गलत है। देखिए आप कुछ नहीं बोल सकते, मैं कुछ नहीं बोल सकती, कोई कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जो शास्त्र कहता है वो सत्य होता है। ठीक है, अब शास्त्र क्या कहता है, कोई भी बीमारी आप पहले होते के साथ आते हैं वो साध्य है, साध्य है, आप उसे बिल्कुल बोलिए कि ठीक हो रही है। शुगर को एलोपैथी वाले भी कहते हैं नहीं पीरियड्स ठीक होती है, हम भी कहते हैं कि भाई प्राथमिक तौर पे ठीक होती है। बस उनमें और हमें फर्क यह है कि वो 2 प्रकार की मानते हैं, हम 20 प्रकार की मानते हैं। हमारा आयुर्वेद 20 प्रकार की मानता है, उसकी 20 स्टेज बताता है, तो हम 20 स्टेज के हिसाब से सिंपल शुगर की चर्चा कर रही हूँ मैं हर डिजीज पे चर्चा कर सकती हूँ, बशर्ते मेरी पढ़ाई में हर डिजीज थी, लेकिन मैं शुगर पे चर्चा कर रही हूँ। तो शुगर पे हमारे शास्त्र में कहा गया है कि जैसे वो 20 प्रकार की है, तो वातिक, पैतिक, कफिक, पूरा आयुर्वेद वात पित्त कफ पे चलता है, लेकिन जब बात शुगर की आती है तो आयुर्वेद उल्टा चलने लगता है, कफ पित्त वात। अब कफिक 10 प्रकार की, सुनंदा जी चर्चा का समय समाप्त हो रहा है, मैं चाहूंगा कि जल्दी अपनी बात समाप्त करें आप जी। हाँ, कफिक वातिक 10 प्रकार, वातिक 10 प्रकार की, पैतिक 6 प्रकार की, कफिक 4 प्रकार की। जो कफिक 4 प्रकार की है वो बिल्कुल ठीक नहीं होगी जी। पित्त वात वाली 10 प्रकार की ठीक हो जाती है, बिल्कुल सही बात है कि और 4 प्रकार की वातिक वाली बिल्कुल ठीक नहीं होती, जो वातिक हो जाती है जिसमें पेशेंट दुबला होने लगता है और असाध्य हो जाती है, नहीं होती है। सुनंदा जी थोड़ा सा हमें कंफ्यूज होकर जी बिल्कुल हमने भी देखा है, कई मामले ऐसे सामने आए हैं जी, कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां एलोपैथी हार गई, तो वहां जी और जो एलोपैथ कहता है वो बिल्कुल सुनंदा जी समय समाप्त हो रहा है, हमें अंतिम प्रतिक्रिया डॉक्टर सक्सेना जी से भी लेना है। जहां हमने देखा कई बार कि जहां एलोपैथी में कहीं कुछ नहीं हुआ या वहां वो ठीक नहीं हो पाया मरीज, तो कई बार देखा कि आयुर्वेद से ठीक हो गया, इसको लोगों को मानते हैं जी, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं। ट्यूमर बड़नगर का है। अरे सुनंदा जी आप मेरी बात सुनिए, चर्चा का समय समाप्त हो गया है, मैं बात को अब आगे ले जा रहा हूं। डॉक्टर सक्सेना से हम चाहेंगे कि वो अंतिम प्रतिक्रिया दें कि डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रहा था कि कई बार जो है कई ऐसी बीमारियां हैं, कई ऐसे रोग हैं जो एलोपैथी में भी असाध्य माने जाते हैं, एलोपैथी में जो है उसकी किताबों में भी उसका जो है इलाज नहीं है, और ऐसे असाध्य रोगियों को आयुर्वेद कई बार ठीक कर लेता है, दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से भी ठीक हो जाते हैं, तो महत्व को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में व्यक्ति को अपनी जी वही मैं चाहूंगा कि ये जो बहस है इससे इतर आप इस कोरोना काल में लोगों को क्या सलाह देंगे, और एलोपैथी कितनी जगह महत्वपूर्ण है, और बाकी चिकित्सा पद्धतियों को लेकर जो दावे किए जाते हैं उनको लेकर मैं चाहूंगा कि आप अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं आपकी जी। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं जी कि एलोपैथी की जो सुपीरियोरिटी है दूसरी पैथीज के ऊपर जी, तो उसका एक सबसे प्रमुख कारण है कि ये एविडेंस बेस्ड है जी, और दूसरी पैथी को जो हमारे को बढ़ाना चाहिए थी, जो हमारी जो एंशिएंट पैथी थी आयुर्वेदिक, इसमें रिसर्च का नितांत अभाव रहा है। एक सबसे बड़ा इंटरनेशनल यदि आप देखेंगे एक्सेप्टेंस एलोपैथी का है, आयुर्वेदिक का नहीं है, चाहे अमेरिका ले लें ले लें, कहीं भी नहीं है। तीसरी चीज, यदि हमारे पास इंडियन मेडिकल काउंसिल में हम एलोपैथी का एक हमारा रजिस्ट्रेशन और हमारा एक विंग है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, इंडियन मेडिकल काउंसिल हो गया है, तो वैसा ही इनका आयुर्वेद का एक पूरा रजिस्ट्रेशन सिस्टम टॉप टू बॉटम होना चाहिए, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, उसका एक ब्रॉटअप होना चाहिए, एक रिसर्च विंग होना चाहिए, उनके पेपर पब्लिश होना चाहिए, इंटरनेशनल उसका जो रिसर्च और जो डिस्कशंस है, डिबेट्स है वो होना चाहिए। यदि कोई चीज है तो लेट इट कम आउट, हम उसको छिपा के क्यों रखें। आज ये है कि यदि हम कहते हैं कि आयुर्वेद में इन चीजों का परमानेंट इलाज है, तो आप उसको बताइए ना, उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट कराइए। एलोपैथी में क्या है कि हर चीज जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, हर चीज जो बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने बहुत
सबसे बड़ी बात तो आपने ये कही, जो रिसर्च की जो कमी आपने बताई आयुर्वेद और बाकी उसमें, वो एक बहुत बड़ी कमी है। और यदि इन सब चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए तो दावा भी किया जा सकता है और बहुत सारी चीजें जो है लोगों को भी लगेगा, जो इलाज कराना चाहते हैं तो वो भी, उनके पास भी ऑप्शन रहेगा कि वो चाहे तो एलोपैथी से अपना इलाज कराएं या आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाएं। बहरहाल सबका अपना अपना महत्व है और इस महत्व को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन एक अकारण का विवाद खड़ा करने वाली जो बात होती है वो कहीं से कहीं तक जायज नहीं कही जा सकती, खासतौर से ऐसे समय में जब पूरा देश हमारा कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। तो कोशिश की जाना चाहिए कि जो आप कहना चाहते हैं वो अपनी बात रखें, लेकिन दावों से, और दावा भी यदि कर रहे हैं तो दूसरों को नीचा दिखाने की बात ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसे में लोगों में भ्रम का माहौल पैदा होता है और वो जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत जनमानस पर असर करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सक्सेना जी, हमारे साथ जुड़े आप और इतनी कीमती राय आपने रखी। सुनंदा जी, आपने भी बेबाकी से अपनी बात रखी। मधुकर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी जो चर्चा में अपनी बात रखी। बाबा के बयान पर जंग जो है अब वो हालांकि धीरे धीरे थमती जा रही है, क्योंकि बाबा ने भी अपने बयान पर, अपने वक्तव्य पर माफ़ी मांग ली है और इस मामले ने हालांकि तूल पकड़ लिया था, लेकिन एलोपैथी बेहतर है या आयुर्वेद बेहतर है, ये एक जो है सवाल लोगों के जहन में है। तो सभी का अपना अपना महत्व है, कोई भी किसी से कम नहीं है, लेकिन सबका अपना महत्व है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।